नमस्कार विद्यार्थियों, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पे आपका स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को जल्दी से जुड़ना है अनअकैडमी पर मेरे साथ में, क्योंकि ये है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। वाईटी के ऊपर जो क्लासेस है अभी टाइमिंग चेंज हुई है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि टाइमिंग वाईटी पे रहेगा 5 PM एंड 9 PM। ठीक है, याद रहे आपको 5 PM एंड 9 PM दोनों ही मेरी वाईटी क्लास का समय रहेगा। तो सारे के सारे विद्यार्थी इस समय बने रहे मेरे साथ में। ओके, एंड स्पेशल क्लास अभी है नहीं। आगे बात करेंगे हम अनअकैडमी। अनअकैडमी आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, अगर नहीं किया है जल्दी से डाउनलोड कीजिए। आपको लॉगिन करना है, आपका नंबर मांगा जाएगा, आप अपने नंबर डालिए और आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, स्टेट PCS। तो यहाँ पे RPSC कैटेगरी को आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आप RPSC के अंदर जो भी एग्जाम्स है उनके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि अनअकैडमी के ऊपर आप मेरी फ्री क्लासेस देखें, क्योंकि जो स्पेशल क्लास होती है वो फ्री होती है, तो उसके लिए आप लोगों को मेरा कोड अप्लाई करना पड़ेगा। मेरा कोड है किंजल10, KINJAL, किंजल10 मेरा कोड है। इस कोड को आप जैसे ही अप्लाई करेंगे देन आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे अनअकैडमी पर और फिर आप मेरी स्पेशल क्लास फ्री में देख सकते हैं। What will you get? Daily live classes, live test and quiz, structured course, unlimited access, सब कुछ अवेलेबल है आपके यहाँ पे। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से अनअकैडमी के ऊपर आ जाइए और ये सारे जितने भी आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं उन्हें उसका लाभ उठाइए। प्री और प्लस की बात करेंगे तो लिमिटेड सिलेबस, लिमिटेड प्रैक्टिस सेट, लिमिटेड PDF, डाउट क्लियरिंग सेशन। प्लस की बात करोगे आप, कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, अनलिमिटेड PDF, रेगुलर डाउट सेशन, ये सब कुछ आपको प्लस में मिलेंगे। यानी कंप्लीट तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हो, इन डाउटेड लड़की की तरह नहीं बल्कि क्लियर माइंड, तो आपको प्लस लेना पड़ेगा। प्लस में 10% डिस्काउंट है। मेरे आप कोड को अप्लाई कीजिए, KINJAL10, किंजल10। ओके, तो आप प्लस ले लीजिए फटाफट से, क्योंकि बहुत कम प्राइस है। अभी आगे बताऊंगी आप लोगों को। प्लस फीचर्स, घर बैठे टॉप एजुकेटर के द्वारा पढ़ सकते हैं, कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, डाउट क्लियर सेशन, लाइव टेस्ट, स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग सेशन, आपके मेंटरशिप एंड गाइडेंस, ये सब कुछ आपका अवेलेबल है अनअकैडमी के। ठीक है, आगे हम बात करेंगे RPSC अनाउंसमेंट 12 महीने में 3 महीने, 24 महीने में 4 महीने फ्री है। ठीक है, ऑल क्लियर। आगे हम बात करेंगे टेस्टिमोनियल दे रखा है, देखिए बच्चों ने क्या क्या लिखा है, आप लोग चेक कीजिए, तब आपको पता चलेगा अनअकैडमी में कितनी अच्छी तैयारी करवाई जाती है। अब हम बात करेंगे 50 डेज RS प्रीलिम्स कोर्स। ओके, इंग्लिश मीडियम के लिए है, ये है वो आपके टॉप एजुकेटर जो आपको पढ़ाएंगे। आउटगोइंग बैच है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं सर्वश्रेष्ठ RS प्रारंभिक परीक्षा 2021 की तैयारी टॉपर्स और टॉप एजुकेटर के साथ में। आउटगोइंग बैच, ये है टॉप एजुकेटर जो आपको पढ़ाएंगे। योद्धा और विजय चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप बैच कोर्स देख सकते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 27 सितंबर। प्रमोद कुमार, शुभम, मनीष जी, चंदू जी, तुषार जी एंड तरुणा जी, ये सब आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, एंड RS प्रारंभिक एंड मुख्य परीक्षा 2022 की पूर्ण जानकारी, ये है वो टॉप एजुकेटर जो आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ऑल क्लियर। आगे बढ़ें। RASSI पटवार हेडमास्टर वनपाल, जूनियर इंजीनियर JVNL, रीड लेवल 1 एंड 2 एस्पायर इंग्लिश मीडियम कॉलेज लेक्चर एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी को। डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन विल बी 10%। कब? जब आप मेरे कोड को यूज करते हैं। कोड इज किंजल10। ठीक है, तो अब सबसे अच्छी बात मैं आपको बताने वाली हूँ। सब्सक्रिप्शन अगर RPSC कैटेगरी में लेते हो तो भैया आप चाहे RS के लिए लो, आप चाहे थर्ड आप रीड के लिए लो, किसी को भी लीजिए आप। सब्सक्रिप्शन अगर ले लिया RPSC का, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो भी क्लासेस चल रही है आप देख सकते हैं। 10% डिस्काउंट है ही। देखिए, अगर आप छोटा लेना चाहते हैं 1 महीने का है,
3 महीने का है, 6 महीने का है, 12 महीने का है, 24 महीने का है। तो आप सभी सभी तरीके से अवेलेबल है, बच्चा जैसा पढ़ना चाहे। और आप लोगों को अभी बताया मैंने कि 3 महीने यहाँ पे ऐड है, 4 महीने यहाँ पे ऐड है, ये अनाउंसमेंट चल रही है। तो मतलब 28 महीने पढ़ने के लिए 7,560 देने हैं केवल, वो भी 10%, किंजल 10 यूज करने के बाद 10% डिस्काउंट के बाद में, ठीक है। और इसके अलावा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है MPPSC, RPSC, UPPSC और BPSC, ठीक है। तो आप सभी लर्नर्स के लिए अनअकैडमी लेकर आए हैं मेगा कॉम्बो ऑफर्स। ये है वो कॉम्बो ऑफर्स, आप लोग देख सकते हैं सभी कैटेगरीज के लिए। आइए तो हम बुक्स की श्रृंखला तीसरी की तरफ चलते हैं। हमने 30 किताबें पढ़ ली है, आइए कुछ 15 किताबें और देखते हैं। बस इतनी किताबें पढ़ लीजिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, इसके अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए किताब देखिए, पहली वाल्टर, पुरानी वाली याद है क्या, पढ़ी थी या दोबारा देखी भी नहीं आप लोगों ने? अरे एक बार देख लिया करो, फिर सब याद रहेगा। पहली किताब वाल्टर की, इंट्रोडक्शन टू पर्सनैलिटी। ये इंट्रोडक्शन नाम से कई किताबें हैं तो मिक्स मत कर जाना। तो इंट्रोडक्शन टू पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का इंट्रोडक्शन किसने दिया है? वाल्टर ने दिया है। आल्पोर्ट महोदय, पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है, पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी, जो आपके शील गुण उपागम लेकर आए थे आल्पोर्ट, याद होगा आपको। तो पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी, आल्पोर्ट महोदय। हार्वर्ड गार्डनर, फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ, किसकी है? हार्वर्ड गार्डनर की, जिसमें बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी इन्होंने, ठीक है, कि भाई हमारे अंदर 7 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, जिससे हम अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रतिभाएं दिखाते हैं। तो इस किताब का नाम क्या है? फ्रेम्स ऑफ माइंड। कितनी बार एग्जाम में आई है, सभी को याद होगी, ठीक है। स्कीनर, स्कीनर, द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मौलिक व्यवहारवादी कहा जाता है स्कीनर को। द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये किताब है आपके स्कीनर की, क्लियर। खुर्तलेविन, फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग, फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कुर्तलेविन ने दी है। कुर्तलेविन फील्ड थ्योरी लेके आए थे, अधिगम एवं सिद्धांत भी पढ़ते हैं, आपको याद ही होगा। हेलगार्ड, थ्योरी ऑफ लर्निंग, हेलगार्ड की है थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो आप लोगों को याद रहेगी। थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी थी? हेलगार्ड ने दी थी। क्रैशमर, फिजिक एंड कैरेक्टर, क्या है किताब का नाम? फिजिक एंड कैरेक्टर, याद आ गई आपको? ये किताब जिसके अंदर उन्होंने 4 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया है, तो नाम क्या है? फिजिक एंड कैरेक्टर। तो ये किताब शायद हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है। वाल्टर, इंट्रोडक्शन टू पर्सनालिटी। आल्पोर्ट, पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी। हार्वर्ड गार्डनर, फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ, स्किनर, द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कुर्तलेविन, फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग। हिलगार्ड, थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्रैशमर, फिजिक एंड कैरेक्टर। अब आप कहोगे मैडम आप तो याद कर रहे हो, तो याद ही करनी पड़ेगी, इनमें समझना क्या है, याद ही करना पड़ेगा किसकी किसकी किताब है। आइए आगे बढ़ते हैं। रूसो, ये किताब तो सबको आती होगी, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। इमाइल, इमाइल कौन था भाई? ये आपके रूसो का काल्पनिक शिष्य था। ये मेरा शिष्य होता तो ऐसा होता। अब हम लोग शिष्य के बारे में तो सोचते नहीं है, अब आप लोग किसके बारे में सोचते हो कि हमारा कोई ऐसा होता? तो समझदार तो आप सभी हैं, है ना। पर रूसो ने कहा था मेरा कोई शिष्य हो तो कैसा हो, उसका नाम था इमाइल, और उसी पर यह पुस्तक उन्होंने लिखी थी। डेविड आसुबेल, एजुकेशन साइकोलॉजी, कॉग्निटिव व्यू, आई हुई एग्जाम के अंदर ये किताब पूछी गई है। प्लांट, पर्सनालिटी एंड कल्चरल पैटर्न, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो सब अवेयर रहे, जो आई हुई है वो रिपीट बार बार होती है। कुप्पू स्वामी, नाम ही कितना बढ़िया है, एडवांस साइकोलॉजी, एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी। कुप्पू स्वामी नाम पढ़ के लगता है ना जी ये साइकोलॉजी में क्या किताब लिखेंगे, नाम बड़ा अजीब सा लग रहा है, अजीब सा नाम है ना, ऐसे लग नहीं रहा है मनोवैज्ञानिक का नाम है, तो इस नाम से याद रहेगा, एडवांस ओढ़ दिए इन्होंने तो एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी कुप्पू स्वामी मैंने दी है, ठीक है। फ्रायड, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ये किसने दिया है? आपके फ्राइड ने, तो याद कर लीजिएगा, सिगमंड फ्राइड की किताबें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गिरीश चंद्र शेख बोस, ये गिरिंद्र शेख बोस, सॉरी गिरिंद्र शेख बोस, इन्होंने दिया है आपका
कंसेप्ट ऑफ रिप्रेशन, ठीक है। गिरीश सेठ बोस ने कौन सा दिया है, कंसेप्ट ऑफ रिप्रेशन। तो याद कर लीजिएगा, जे पांडे, साइकोलॉजी इन इंडिया। पांडे जी के नाम से ही पता चल रहा है पांडे जी कहाँ के हो सकते हैं, इंडिया के। तो साइकोलॉजी इन इंडिया किताब देने वाले हैं जे पांडे। एंड दुर्गा नंद सिन्हा की किताब का नाम है साइकोलॉजी एन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस 1986। ओके, तो दुर्गानंद सिन्हा की ये किताब याद कर लीजिएगा। तो ये इतनी किताबें हो गई कंप्लीट हमारी 15, जिनके बारे में अभी हमने बात की। तो ऐसे करके हमारी 3 सीरीज हो चुकी है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने किताबें देखी थी। क्लियर? तो हमने 3 में 45 किताबें लगभग कर ली है। तो आप 45 किताबों को याद कर लीजिए, बहुत है इतनी किताबें। अब आप कहोगे कि ऐसे याद थोड़ी होती है, देखो 15-15 याद करोगे तो बिल्कुल हो जाएगी। पहले 15 याद कीजिए, जब तक याद ना हो दूसरी मत पढ़िए। जब वो कंप्लीट याद हो जाए देन फिर दूसरी के बाद में फिर तीसरी। और कैसे याद करोगे, पहले इनको याद करो, फिर इसे रिवाइज करो, और फिर हमें इसे बिना देखे कंटिन्यू 15 बोलो। जब बोल लो तो समझ जाना याद कर लिया, और फिर फाइनली 1 हफ्ते बाद में इसे रिवाइज कर लेना, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे किताबों को। इंपॉर्टेंट है रिवीजन, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए पुरानी किताबें। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, एंड ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से आप, और ये याद कर लीजिएगा। ये 45 किताबें आपको याद होनी चाहिए। 45 मैंने 3 क्लासें ले ली है, ठीक है। और इसको भी आप हटा दीजिए और फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी के सभी विद्यार्थी। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। अभी अनअकैडमी के ऊपर जो क्लासेस हमारी चल रही है वो अभी 5 बजे और 9 बजे रहेगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, हाँ, प्लस क्लासेस सुबह 10 बजे होती है। कोई प्लस का बच्चा हो दिख रहा है तो ले लीजिएगा क्लास। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम लोग बहुत जल्द अब सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में से किसी एक का कोर्स अभी जस्ट हम लोग अक्टूबर में स्टार्ट कर देंगे। तो सारे के सारे बच्चे शुरुआत से जुड़िए। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लास्ट में पढ़ते हैं तो कोई चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप क्लियरली पढ़ें, बेसिक्स एकदम क्लियर कर लें, एकदम अच्छे से आपको सब कुछ आए, तो आपको एकदम शुरुआत में जुड़ना पड़ेगा। और 1 वीक के अंदर अंदर हम किसी ना किसी कोर्स में इसे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि फर्स्ट ग्रेड पहले आ रही है या सेकेंड ग्रेड, ये तो डिपेंड करता है। तो जैसे ही कुछ अच्छी जानकारी मिल जाए देन हम क्लास को शुरू कर देंगे, या तो फर्स्ट ग्रेड या फिर सेकेंड ग्रेड। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट सभी विद्यार्थियों को। और आप सभी को पता होगा कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए नोट्स में से 30 क्वेश्चन आपके रीट में मिले हैं। और जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ के गए थे वो 30 आउट ऑफ 30 करके आए हैं। सेकंड पेपर में ज़रूर थोड़ा डाउट चल रहा है, हमें भी डाउट चल रहा है, क्योंकि कुछ किताबों में क्या आंसर है अलग अलग है। तो सब ने अपने अपने अकॉर्डिंग आंसर दिए हैं, देखते हैं आज पे आरपीएससी क्या आंसर मानती है। तो ये भैया आरपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, फिर बाद में बात करते हैं।